दूसरी बात है मित्रों, लोकतंत्र की पहली शर्त है कि व्यवस्थाएं व्यक्ति आधारित विकसित नहीं होनी चाहिए। हमारे 60 साल की शासन व्यवस्था का एक परिणाम यह आया है कि हमने चीजों को व्यक्ति आधारित बना दिया। एक परिवार इधर उधर हो जाएगा तो देश डूब जाएगा। क्या 120 करोड़ का देश ऐसा है क्या? आप नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? और इसलिए मित्रों, लोकतंत्र की पहली शर्त होती है आपके हर आइडियाज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, हर अच्छी प्रैक्टिसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। आपने इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क खड़ा करना चाहिए। आप हो या न हो, आप रहो या न रहो, सरकार ये रहे या दूसरी रहे, आज ये चुन करके आए कल दूसरे चुनकर आए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जितना स्ट्रांग होगा उतना शासन व्यवस्था ठीक चलेगी। मित्रों, व्यक्ति के बिगड़ने की संभावनाएं रहती है, व्यक्ति के फिसलने की संभावनाएं रहती है, तब बचने का आधार होता है ये मैकेनिज्म, ये इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था, ये बचाती है। आप मुझे बताइए, आप घर में तिजोरी पर ताला लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? आपने जहां पैसे रखे हैं वहां ताला लगाते क्यों? क्या चोर के लिए ताला तोड़ना मुश्किल है क्या? वो तो पूरी तिजोरी उठा के ले जाएगा। फिर भी क्यों लगाते हो? मित्रों, आप इसलिए नहीं लगाते हो कि चोर से बचोगे, आप इसलिए लगाते हो कि आपके बेटे की आदत खराब न हो, घर में बच्चों की आदत खराब न हो, इसलिए आपने मैकेनिज्म खड़ा किया है, इसलिए आपने ये व्यवस्था को विकसित किया है ताकि बच्चों के संस्कार खराब न हो, कहीं उसको दोस्तों के कारण 2 रुपया 5 रुपया उठाने का मन कर न जाए, इसलिए हम करते हैं। चोर से तो कुछ बचना नहीं है भाई, वो तो तिजोरी उठा के ले जाता है। मित्रों, शासन व्यवस्था में भी इंस्टीट्यूशंस का, मैं ज्यादा समय ले रहा हूं क्यों? आजकल कोई अच्छी टीवी सीरियल नहीं आ रही है क्या? और इसलिए मैं मानता हूं मित्रों कि हमने जितना इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेंगे उतना हमारा लोकतंत्र उपकारक होगा, गवर्नेंस में लोकतंत्र की पूरी विभावना का प्रकटीकरण। लेकिन दुर्भाग्य से 60 साल का अनुभव देखे हमने क्या किया है। दिल्ली में बैठे हुए शासक और जहां भी उनको अवसर मिला है, उन्होंने सबसे पहले काम किया है इंस्टीट्यूशंस को तोड़ना, डिवैल्यूएशन करना। अब देखिए, हिंदुस्तान में पंडित नेहरू के जमाने से प्लानिंग कमीशन नाम का एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ, उसकी एक सेंटिटी खड़ी हुई। प्लानिंग कमीशन राज्यों के साथ मिल बैठ करके विचार करके अपना राज्य और केंद्र के बीच सेतु बनकर के अपना काम करने की कोशिश करता था। लेकिन जब लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता, उन्होंने क्या किया, उसको बिन उपयोगी ऐसे ही गड्ढे में डाल के रख दिया। और बदले में क्या किया, एनएसी का निर्माण किया, एडवाइजरी कमेटी के नाम पर। और सारे आर्थिक निर्णय 5 फाइव स्टार एक्टिविस्ट एनजीओ के द्वारा होने लगे, और फिर एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को ऑफिशियली बताने लगे कि ये करो, और ऑफिशियल प्रधानमंत्री करने लग गए। रुकावट के लिए खेद है, पहुंचने में बड़ी देर हुई। मित्रों, आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी प्लानिंग कमीशन नाम की 60 साल से विकसित हुई इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल नाकाम कर दिया, एनएसी बना दी।
आप देखिए धारा 356, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना और देश एक दिशा में चले, इसलिए इस धारा का उपयोग होने के बजाय सैकड़ों बार शासनों को नष्ट करने के लिए उस धारा का उपयोग हुआ। सीबीआई मित्रों, मैं तो हैरान हूं किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग ये लोग कर सकते हैं। ये मेरे साथ न गुजरी होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना दुरुपयोग करते हैं। कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, और दिल्ली में बैठे हुए शासक जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जय और पराजय को झेलने का सामर्थ्य नहीं रखते, वो सीबीआई के सहारे हिंदुस्तान की राजनीतिक शक्तियों को परास्त करने पर लगे हैं। हो सकता है सीबीआई के माध्यम से आज 2-4 लोगों को परेशानी होती होगी, लेकिन सीबीआई का दुरुपयोग करने से आप हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक फैब्रिक को तहस नहस कर रहे हो। इस बात को कांग्रेस के मित्र समझते नहीं है, उनका अपना निजी स्वार्थ। इन दिनों तो क्या हुआ, आईबी और सीबीआई आमने सामने, साहब बताइए। सीबीआई आईबी का इंट्रोगेशन कर रहा है, आईबी को पूछ रहा है ये तुम्हारा इन्फॉर्मर कौन है बताओ। वो कहता है मैं नहीं बता सकता हूं। वो कह रही बताओ। मित्रों, कि किसी देश में ऐसा होता है क्या? इंस्टीट्यूशंस को तोड़ना, यही उनका मित्रों काम है। ये किस प्रकार से करते? मुझे याद है हमने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आए, लेकिन चूंकि गुजरात सरकार उनको पसंद नहीं है तो उन्होंने क्या किया, जो लोग हमारे यहां वाइब्रेंट समिट में इन्वेस्ट करने आए उनको भारत सरकार ने इनकम टैक्स की नोटिस भेजी। इनकम टैक्स की नोटिस, कल्पना कर सकते हो। और दूसरी तरफ वो आज चिल्ला रहे एफडीआई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, स्लो डाउन हो गया है। अगर आप इसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग करोगे, इंस्टीट्यूशन को तोड़ते रहोगे, तो मैं नहीं मानता हूं कि कभी भी देश का भला हो सकता है।